अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बस में जन्नत पे लाखों सलाम। और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करोड़ों एहसान है कि मालिक व मौला ने आज हमें अपने मुक़द्दस घर के अंदर बैठकर अपना और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के साथ साथ इल्म दीन हासिल करने का मौका अता फरमाया। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आज की मुक़द्दस रात के सदक़े तौफ़ील में हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज की जो रात है इसको निस्बत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से है। आज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया। दुनिया का अगर कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अगर सफर करे तो उसका सफरनामा जब लिखा जाता है
तो या तो उसका सफरनामा वो खुद लिखता है, या उसका अगर इमाम है तो मुख्तदी उसका सफरनामा लिखता है, उस्ताद है तो उसका सफरनामा शागिर्द लिखता है, पीर है तो उसका सफरनामा जो है वो मुरीद लिखता है। लेकिन कुर्बान जाइए या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत पर कि आपका सफरनामा किसी मस्जिद के इमाम ने नहीं लिखा, किसी खानकाह के पीर ने नहीं लिखा, बल्कि अगर सफरनामा लिखा तो पालनहार हकीकी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लिखा। और कहाँ लिखा? तो अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यूं लिखा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और आखिर जब दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नामुवर इंसान सफर करता है तो उसका सफरनामा कौन पढ़ता है? अगर उसको लाइब्रेरी के अंदर रखा जाए तो हो सकता है चंद लोग जब उनको सफर करना हो, सफर हिजाज के भी सफरनामे लिखे जाते थे पहले के जमाने के अंदर, तो अगर किसी को हिजाज का सफर करना है तो जो हज के लिए रवाना होने वाला है वो सफर पड़ेगा। तैबा का सफरनामा लिखा जाए तो जिसको तैबा का सफर करना है वो उसका सफरनामा पड़ेगा, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ा जाएगा या घरों के अंदर पढ़ा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत पर कि आपका सफरनामा किसी घर तक महदूद नहीं, किसी लाइब्रेरी तक महदूद नहीं, बल्कि आपका सफरनामा जब पढ़ता है तो मेहराब के अंदर खड़े होकर के इमाम आपके सफर को पढ़ता हुआ दिखाई देता है। और किसी मदरसे के अंदर जब तालिब इल्म हाफिज बनता है तो वो सफरनामे को पढ़ता हुआ और रटता हुआ दिखाई देता है। जब आलिम बाअमल जब आपके सफरनामे को पढ़ता है तो वो अपनी मुताले के अंदर उस सफरनामे को पढ़ता हुआ दिखाई देता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका कितना सफर बाबरकत और कितना अजीम सफर है। और फिर सफर शुरू कहां से हुआ? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पाक है वो जात, पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गई रातों रात, रात के मुख्तसर से हिस्से के अंदर अपने बंदे खास को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब बहुत लोग एतराज करने वाले एतराज करते हैं, यार ये मेराज हमारी अक्ल के अंदर नहीं, हम उसको समझ नहीं सकते। कोई कैसे इतने मुख्तसर से वक्त के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर तय कर ले, और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, अर्श, कुर्सी, लौ, कलम, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह का दीदार, ये सारी चीजें तय करने के बाद, ये सारी चीजें सफर करने के बाद एक पल भर के अंदर वापस जमीन पर भी आ जाना, हमारी अक्ल इससे आजिज है। अरे नादानो, मुअजिजा कहते ही उसको है जो अक्ल उससे आजिज हो। मुअजिजा होता ही वही है कि जो आम इंसान की अक्ल में नहीं आ सकता। चांद के दो टुकड़े कर देना ये आम इंसान की अक्ल में नहीं आ सकता। सूरज को डूबे हुए सूरज को पलटा देना, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना, बुलाने पर दरख्त को जड़ से उखड़ कर हुजूर के पास तशरीफ ले आना, ये सारी चीजें क्या है? मौजिजा ही तो है। और मौजिजा कहते ही उसको है जिससे अक्ल आजिज हो। और दूसरी बात यह कि ये सफर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश से या अपनी जात से नहीं किया, बल्कि अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जो ले गई। यानी यहाँ पर हुजूर की मर्जी नहीं है, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। अल्लाह अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार का मुश्ताक है। जब एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और मैं आपको बताऊं ये मेराज किस साल में हुई, पहले बैकग्राउंड समझ ले। मेराज ये आसमानी सफर को कहते हैं, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर है उसको इसरा कहते हैं, जिसका लफ्ज कुरान में भी इसरा आया, असरा आया, जिसे अरबी जबान में इसरा कहा जाता है।
तो ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर इसरा और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान का जो सफर है उसको मेराज कहते हैं। तो ये मेराज आसमानी सफर है। अब मेराज हुआ कब? अल्लाह ने ये सफर मेराज कब अता फरमाया? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल में अल्लाह ने नबूवत फरमाया। जब हुजूर की 40 साल उम्र हुई तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का आगाज हुआ और सबसे पहले सूरह इकरा की कुछ आयतें नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल हुई, अल्लाह की किताब नाजिल हुई। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में ऐलान फरमाया। अब रिवायत के मुताबिक 40 साल के बाद 10 साल के बाद 40 साल और 10 साल और यानी ऐलान नबूवत के 10वें साल में या 12वें साल में, दो रिवायतें हैं, 10वें साल में या 12वें साल में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का आगाज फरमाते थे और तबलीग फरमाते थे, सब लोगों को दीन की दावत देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर कई लोग मुसलमान भी होते, कई लोग ईमान ले आते, दाखिल इस्लाम हो जाते, और कई लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत को रद्द फरमा देते थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत और तबलीग के अंदर ये परेशानी और तकालीफें आई, और मैं आपको बताऊं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से सबसे पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका विसाल भी इस मेराज के सफर के साल में ही हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक गम और टेंशन का एक पहाड़ टूट पड़ा था। हुजूर गमगीन हो गए थे, सब लोग हुजूर को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने दबाने की और पस्ती की तरफ लाने की कोशिश की, अल्लाह को ये बात गवारा न हुई। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे खास की दौलत अता फरमाई और सब लोगों को ये बता दिया कि तुम अगर मेरे महबूब को कितना भी पस्ती की तरफ डालने की कोशिश करो, तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, मैं पालनहार हकीकी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जब मेरे महबूब को इतना बुलंद फरमाऊंगा, इतना बुलंद फरमाऊंगा कि किसी की रसाई वहां तक नहीं पहुंच सकती। तुम दबाते चले जाओ, मैं उठाता चला जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सफर मेराज इस तरीके से शुरू फरमाया कि जब गम का पहाड़ टूट पड़ा, हुजूर गमगीन है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के खिलाफ हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमाने के लिए गए। उम्मे हानी से कहा, उम्मे हानी क्या मैं आज तुम्हारे घर पर आराम फरमाऊं? तो उम्मे हानी कौन? मौला अली की बहन। उम्मे हानी ने कहा ठीक है हुजूर, आप मेरे घर पे आराम फरमाइए। अब हुजूर बिस्तर पर है, हुजूर महवे ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरे महबूब के पास और जाकर के मेरा सलाम अर्ज करो और ये कहना अर्ज करो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज की रात आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्बे खास की दौलत से मालामाल फरमाना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का मुश्ताक है। चलिए हुजूर, आपको मैं ले जाने के लिए आया हूँ। जिब्रील अमीन गए उम्मे हानी के घर पर। जिब्रील अमीन ने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर है, महवे ख्वाब है। अब एक नबी की नींद को कैसे खलल किया जाए, डिस्टर्ब कैसे किया जाए? जिब्रील अमीन कश्मकश में है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या जिब्रीलु क़ब्बिल क़दमाए, ए जिब्रील मेरे नबी के, मेरे महबूब के दोनों कदमों को बोसा दो। और जिब्रील अमीन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कदमों को जैसे ही बोसा देते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है, हुजूर बेदार हो जाते हैं। जिब्रील अमीन जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह का सलाम अर्ज करते हैं
और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का मुश्ताक है, चलिए हुजूर मैं आपको लेने के लिए आया हूं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश होते हैं, मसरूर का इजहार करते हैं और हुजूर तैयार हो जाते हैं। अब अगर कोई खास मेहमान हो ना तो उसके लिए सवारी भेजी जाती है, और अगर कोई आम हो तो उसको कह दिया जाता है टैक्सी से या रिक्शा से आ जाओ। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर कई प्रोग्रामात होते हैं और उलमा जब बाहर से तशरीफ लाते हैं तो उनके लिए सवारियों का इंतजाम किया जाता है, बाकायदा हवाई जहाज का इंतजाम किया जाता है, उनकी टिकटों का इंतजाम किया जाता है। तो पता क्या चला, अगर कोई खास चीज हो, खास मेहमान हो तो उसको सवारी उसके लिए भेजी जाती है। या रसूल अल्लाह, आप भी अल्लाह के लिए कितने खास हैं और आपकी अजमतों पर कुर्बान कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मामूली सवारी आपके लिए नहीं भेजी बल्कि जन्नत की सवारी बुर्राक आपके लिए भेजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बाहर निकले, देखा जन्नत की सवारी बुर्राक है। अब बुर्राक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शोखी करने लगे, थिरकने लगे, खुशी का इजहार करने लगे। जिब्रील अमीन ने कहा, उससे फरमाया, बुराक क्यों शोखी कर रहे हो, थिरकने की क्या वजह है? तो बुराक ने कहा कि आज मेरे पे सवार कौन आने वाला है? सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अंबिया हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझ पर सवार होने वाले। तो आज की रात तो मांगने की रात है। ये कौन कह रहा है? जन्नत की सवारी बुर्राक। ये जिब्रील अमीन से अर्ज कर रहे हैं कि आज की रात तो मांगने की रात है। तो जिब्रील अमीन ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? बुर्राक ने कहा कि मैं हुजूर की बारगाह में ये मांगना चाहता हूँ कि कल जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आपके लिए बहुत सारी सवारियां रखे तो मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर जिस तरह आज मेराज के लिए मेरा इंतखाब किया गया है, कल जन्नत में भी आपको जहां भी जाना हो मेरी ही सवारी पर आप सवार होकर के जाए। तो पता चला मांगने से मिलता है। ये नुक्ते को समझे आप। जो लोग रद्द करते हैं कि हुजूर माज़अल्लाह नहीं दे सकते हैं, ये सफर मेराज से ही आप साबित कर सकते हैं। पता क्या चला, हुजूर के पास मांगो, और आज की रात तो खास मांगो। आज की रात तो कोई चीज के अंदर ला है ही नहीं, कोई चीज के अंदर ना नहीं है। अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हर जायज दुआ को कबूल फरमाता है, जैसा कि आपने जुमा की तकरीर में सुना। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद हराम गए और मस्जिद हराम से जो है मस्जिद अक्सा गए। इस दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों की आपको मैं बात बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह की क्या बात है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में नमाज फरमा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। और ये सवारी कैसी है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जन्नत की सवारी तो है, इसके साथ साथ इसकी खासियत ये है कि जहां इसकी पहली निगाह पड़ती है वहां उसका पहला कदम पड़ता है। इतनी तेज रफ्तार सवारी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, इतनी तेज सवारी पर अगर कोई सवार होकर के जा रहा हो, राजधानी के अंदर जब आप सफर करें तो कितनी तेजी के साथ ट्रेन जा रही होती है। आपको ये लग रहा होगा जमीन हमारे साथ चल रही है, दरख्त हमारे साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा होती है। तो बुराक की रफ्तार इतनी तेज होने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम यह है कि हुजूर बुर्राक पर सवार हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को भी पहचान रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत को भी जान रहे हैं कि मूसा अपनी कब्र के अंदर क्या कर रहे हैं। फरमाया मूसा अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा फरमा रहे हैं। तो जो निगाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को जान ले, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत को समझ ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो निगाह अगर हम पर पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार क्यों नहीं हो सकता।
हो सकता है आज की रात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर नजर करम फरमा दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए। आज तो हुजूर दूल्हा बने हैं और ऐसा दूल्हा कि कयामत तक कोई ऐसा दूल्हा नहीं बन सकता। और बाराती कौन है? दूल्हा भी सैयदुल मासूमीन और बाराती तमाम फरिश्ते वो भी मासूमीन। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए। वहां पर पहले से मासूमीन की जमात मौजूद है, तमाम अंबिया वहां पर मौजूद है, सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सिवाय हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के। उनके अलावा सारी अंबिया की जमात वहां मौजूद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने अपने बारातियों के साथ मस्जिद अक्सा गए। अब मस्जिद अक्सा जाने की क्या वजह है? यहाँ भी थोड़ा सा नुक्ता अर्ज कर दो। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो डायरेक्ट मस्जिद हराम से ही सफर पर ले जाता, डायरेक्ट मस्जिद हराम से जो है वो सातों आसमान की सैर और फिर मेराज का सफर करवाता। लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर तय हुआ? नुक्ता ये है, तवज्जो के साथ सुनो। मस्जिद अक्सा ये मोमिनों का किबला अव्वल बताया जाता है। हालांकि मस्जिद अक्सा ये किबला अव्वल नहीं बल्कि किबला दोम है, दूसरा किबला है। अखबार में चाहे कुछ भी बताया जाता हो, लेकिन मैं आपको बताऊं मस्जिद अक्सा से 40 साल पहले, बैतुल मुकद्दस से 40 साल पहले जो है वो काबा की तामीर हुई। तो मोमिनों का किबला पहले जो है वो काबतुल्लाह ही था। लेकिन कोई ये न कहे कि सैयदुल मासूमीन सैयदुल अंबिया सिर्फ काबे के इमाम हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये दर्स दे रहा है कि मेरा नबी मेरा महबूब किबला इमामुल किबलतैन है, दोनों किबले का इमाम मेरा महबूब है। तो बताना ये मकसद था कि सिर्फ मस्जिद हराम के इमाम नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा में इमामत करवा के अल्लाह ने बता दिया मस्जिद अक्सा का अगर कोई इमाम है तो वो भी मेरा नबी है। तो बहरहाल जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ला इमामत पर आगे कर दिया और तमाम अंबिया पीछे जमा दी है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर थे, मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में भी आ गए, इतनी देर के अंदर तमाम अंबिया मस्जिद अक्सा के अंदर मौजूद हैं। तो आपको समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकर्रब बंदों को, अपने खास बंदों को ये पावर देता है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिस हाल में चाहे वो अपना सफर तय कर सकते हैं, अपनी तरह से जा सकते हैं। तो जब नबी की अजमत ये है कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, तो नबी के गुलाम क्यों नहीं जा सकते? औलिया अल्लाह क्यों नहीं जा सकते? तो पता चला हमारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। वली भी मदद के लायक है, जहां से पुकारो वली हमारी मदद करते हैं, और नबी को भी जहां से पुकारो नबी भी हमारे लिए मदद करते हैं। ये हमारा अकीदा साफ हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से आसमान के लिए रवाना हुए। और मैं आपको बताऊं मस्जिद अक्सा से आसमान का जो रास्ता है, पहले आसमान का रास्ता वो शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टकट है। इसीलिए आप देखें कि मस्जिद अक्सा से जब सैटेलाइट को आसमान पर भेजा जाता है तो मस्जिद अक्सा से भेजा जाता है, बैतुल मुकद्दस से तमाम सैटेलाइट को वहां से भेजा जाता है, इसलिए कि आसमान का रास्ता वहां से शॉर्ट है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से रवाना हुए, बुर्राक पर सवार होकर पहले आसमान पर गए। जैसे ही पहले आसमान पर गए, हर आसमान पर दरवाजे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही देखा दरवाजा बंद है, जिब्रील अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के बाहर खड़े हैं और दरवाजे को दस्तक देते हैं जिब्रील अमीन। अंदर से आवाज आई, फरिश्ते ने कहा मन अंता, कौन है तुम, कौन? जिब्रील अमीन ने कहा अना जिब्रील, मैं जिब्रील हूं। अंदर से आवाज आई मम्मा का, तुम्हारे साथ, आपके साथ कोई और भी है? ये बताना मकसद है यहाँ पर, वरना फरिश्ते भी जानते हैं कि आज किसके लिए सफर तय किया जा रहा है, कौन आसमानों के दूल्हा है। लेकिन यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बताना मकसूद है। तो जिब्रील अमीन ने कहा
कि मेरे साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही नाम सुना, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया। कह दो सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि सारे दरवाजे अगर किसी के नाम से खुलते हैं तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से खुलते हैं। जिस तरह हुजूर के नाम से आसमान का दरवाजा खुल गया, उसी तरह कल बरोज़े क़यामत जन्नत का दरवाजा भी हुजूर के नाम से हमारे लिए खुल जाएगा। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर रवाना हुए और जमीन पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर इस तरह बताया गया है कि एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर ये है कि एक किनारे से अगर तेज रफ्तार के साथ घोड़े को दौड़ाया जाए तो 700 साल उसको दूसरे किनारे तक पहुंचने में लगेंगे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान से दूसरे आसमान की तरफ गए, फिर वही मामला, दरवाजा बंद, वही सारे सवाल जवाब, फिर दरवाजा खुलना, फिर तीसरे आसमान पर वही सारे सवाल जवाब। और मजे की बात यह है कि सारे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से फिर से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम भी पढ़ रहे हैं। पता चला सलात व सलाम पढ़ना ये किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि तमाम अंबिया की सुन्नत है। तो जो सलात व सलाम पढ़ने से रोकते हैं कि सलात व सलाम न पढ़े, ये बिदअत है, शिर्क है, उनसे कहो तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास, हमारा अकीदा हमारा पास, और हमारा ही अकीदा असल अकीदा है, क्योंकि वो अकीदा किसी और का अकीदा नहीं बल्कि इमाम उल अंबिया का अकीदा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हुजूर जिब्रील अमीन के साथ सातों आसमान पर गए। अब सातों आसमान की सैर करने के बाद अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, वो सारी चीजें, अब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद जिब्रील अमीन रुक गए। जिब्रील अमीन रुक गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो जिब्रील, आगे सैर नहीं करना। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर एक कदम भी मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे चला तो मेरे पर जलकर के राख हो जाएंगे, मेरे पर जलकर के राख हो जाएंगे। इसलिए कि सातों आसमान तक मखलूक की रसाई है, वो सारा हिस्सा मखलूक का है, और सिदरतुल मुंतहा के बाद का जो हिस्सा है वो सिर्फ खालिक के कायनात का है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का हिस्सा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं, जिब्रील अमीन ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर भेजा जा रहा था, नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर भेजना चाहा, और जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के अंदर जा रहे हैं, जिब्रील अमीन उनके पास जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, क्या आपकी कोई हाजत है इब्राहिम? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुएं के अंदर डाला जा रहा था, उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और जाकर के अर्ज किया, हल लक हाजतुन या यूसुफ, ए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आपकी कोई हाजत है? अब यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सारे नबियों का बदला यहाँ पर इस तरह चुकाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं, हल लक हाजतुन या जिब्रील, क्या तुम्हारी कोई तमन्ना है जिब्रील? आज हुजूर पूछ रहे हैं, क्योंकि हुजूर को तो कोई पूछ नहीं सकता कि आपकी कोई हाजत है। जिब्रील तो पूछने से आजिज है कि क्या आपकी कोई हाजत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी कोई जिब्रील हाजत है जो अल्लाह की बारगाह में मैं पेश करूं? जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए मैं आपको नुक्ता बता रहा हूं,
अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत से मोहब्बत करता है, उसके साथ साथ अल्लाह के तमाम बंदे भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदे भी अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करते हैं, उम्मत से मोहब्बत करते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और कोई तमन्ना नहीं है, बस एक तमन्ना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी तमन्ना है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब कल बरोज़े क़यामत आपकी उम्मत पुल से गुजरे तो मैं अपने परों को उनके नीचे बिछा दूं ताकि उनको पुल सिरात पर आसानी से गुजरना हो जाए। जिब्रील अमीन भी जानते हैं कि अगर हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत के बारे में अच्छा सोचो और अच्छी दुआ मांगो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश हो जाएंगे। हुजूर को कितनी उम्मत से मोहब्बत है, कहीं भी हुजूर हमारी अपनी उम्मत को नहीं भूलते, अपने गुनहगार बंदों को नहीं भूलते। जिब्रील अमीन ने कहा, लेकिन कुर्बान जाइए, आला हजरत किस तरीके से उनकी अक्ल रसाई है। आला हजरत आशिक रसूल थे, वो अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं, हमें जिब्रील के पर की जरूरत नहीं, या रसूलुल्लाह आपके करम की जरूरत है। वो अर्ज करते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। कौन पुल सिरात? तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक और नीचे जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हो जाए तो बंदा पुल सिरात पर आसानी से गुजर सकता है। या रसूलल्लाह, हमें जिब्रील के पर की जरूरत नहीं, आपके करम की जरूरत है। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह की तजल्लियात की सैर करने के लिए गए, अल्लाह के तजल्लियात को देखने के लिए गए, अल्लाह का दीदार करने के लिए गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीदार के लिए जाते हैं, अल्लाह से जो है वो हम कलाम होते हैं, अल्लाह का दीदार करते हैं। और किस तरीके से दीदार करते हैं, कितनी दूरी के साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करते हैं। तो कुरान फरमाता है, फकान काब कौसैन अव अदना, फकान काब कौसैनी अव अदना, दो कमानों से भी ज्यादा या दो कमानों से भी कम या उससे भी कम जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का फासला था। इसलिए कि जब महबूब अपने हबीब की बारगाह में पहुंचता है तो फिर राज और नियाज की बातें भी होती है, तो वहां पर फासले नहीं देखे जाते, वहां फासलों को मिटाया जाता है। और जब फासलों को मिटाना मकसूद हो तो सिद्दीक अकबर से पूछो कि तुम्हारी क्या तमन्ना है, तो सिद्दीक अकबर कहते हैं, मेरे यार को देखना ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। तो जब यार की बारगाह में जाया जाता है तो वहां पर और किसी चीज को नहीं देखा जाता, यार का दीदार किया जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए, राज और नियाज की बातें हुए, और वो सारी चीजें होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाज का तोहफा लेकर जैसे ही चौथे आसमान पर या जो है वो तकरीबन 5वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, जाइए अल्लाह की बारगाह में जाकर कुछ कम कराइए। तो इस तरीके से कम होते होते जब 5 वक्त की नमाज रह गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती, 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती, जाइए और कम कराइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब मुझे शर्म आती है, अब हया महसूस होती है, इसलिए कि इनाम के अंदर जब कोई तोहफा दिया जाए तो उसको कम नहीं कराया जाता, वो तोहफा लेकर के चला जाता है, तोहफे को कम नहीं करवाया जाता। तो अब 5 वक्त की नमाज बहरहाल भले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज लेकर के इस फर्श गिटी पर वापस तशरीफ फरमा होते हैं। अब जिस तरीके से जंजीर लगा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए, वो जंजीर जब वापस आते हैं तो जंजीर हिल रही है। जिस बिस्तर पर खड़े होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के सफर के लिए गए, वापस आते हैं बिस्तर भी गर्म है। और जब वुजू करके गए थे तो नाली के अंदर वुजू का पानी भी बह रहा है। पता क्या चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए आसमान पर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को रोक दिया।
इसलिए कि दुनियावी मिसाल देकर के मैं आपको बताऊं, जब कोई मिनिस्टर जब वो सफर करता है, जब उसकी कार गुजरती है तो तमाम लोगों को रोक दिया जाता है, आज कोई सफर नहीं करेगा, सिर्फ मिनिस्टर की गाड़ी होगी। जब कोई ट्रेन तेज रफ्तार के साथ जाती है तो फाटक बंद कर दिया जाता है, सारी सवारियां रोक दी जाती है, सारे सफर रोक दिए जाते हैं, आज कोई और सफर नहीं करेगा। इस तरीके से अल्लाह ने भी अपने महबूब के सफर को इतना खास बनाया, इतना खास बनाया कि और किसी को सफर करने की इजाजत नहीं। आज अगर कोई सफर करेगा तो मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करेगा। तो पता चला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, इसीलिए आला हजरत अर्ज करते हैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब इस दुनिया की जान ही निकल गई तो दुनिया थम गई, वक्त रुक गया, सारी चीजें स्टॉप। जब जान वापस आ गई तो सारी चीजों को फिर से रफ्तार के अंदर लौटा दिया गया, सब चीजों की जान वापस आ गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बात अर्ज करके मैं आपको अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सफर को मक्का वालों के सामने बयान किया जाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों के सामने इस सफर को बयान किया। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हर चीज को टालने की कोशिश करते हैं, हर चीज को रद्द करने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का के सामने इस सफर को बयान किया कि मैं पलक के झपकने के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होकर फिर वापस आया और सारा माजरा बताते हैं। सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते हैं, हंसी करते हैं, हुजूर पर हंसते हैं कि इस तरह कैसा हो सकता है, हम नहीं मानते। चलिए एक काम कीजिए, अगर आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं तो मस्जिद अक्सा का नक्शा बताइए। मस्जिद अक्सा के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने पिलर हैं। अब कोई बंदा सिर्फ शबे मेराज में मस्जिद के अंदर आए तो अब उसको ये पता नहीं होता, दूसरे दिन उसको पूछा जाए कि किस मस्जिद के अंदर गए थे और वो मस्जिद के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, मुझे नहीं मालूम। क्यों? इसलिए कि रोजाना तो नमाज पढ़ता नहीं हूं मैं, सिर्फ बड़ी रात के अंदर मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं या ज्यादा से ज्यादा जुमा के अंदर जाता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा मस्जिद अक्सा के लिए गए। अहले मक्का ने पूछा आप गए हैं तो बताइए ये सारी चीजें क्या हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम खास हुआ, करम खास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के पर मस्जिद अक्सा को उठा करके ला करके रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा को जिब्रील अमीन के पर देख रहे हैं और उनके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। इतनी खिड़कियां हैं, इतने पिलर हैं, इतने दरवाजे हैं, सब लोग आजिज हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो सिद्दीक अकबर को बहकाते हैं। सिद्दीक अकबर को जब ये सारा वाकया नहीं बताया गया था, सिद्दीक अकबर की बारगाह में जाकर के कहा, बहकाने की कोशिश, और जो है वो स्टार्टिंग इस तरह होती है जिस तरह आजकल के जो देवबंदी वहाबी लोग हैं। यार ये सुन्नी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो जानते हैं यार, ये सुन्नी लोग मज़ारात पर जाते हैं, क्या मज़ारात पर से उनको कुछ मिलता है? क्या मज़ारात वाले उनको कुछ दे सकते हैं? वो पढ़ा लिखा जाहिल उनकी बातों में फंस जाता है, अपना ईमान और अकीदा खो बैठता है। तो पहले पढ़े लिखे को टारगेट किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार सिद्दीक अकबर की बारगाह में गए। ऐ अबू बकर, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका दोस्त कैसी बात कर रहा है? पूछा क्या बात कर रहे हैं? तो कहा वो सारी चीजें कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, जन्नत, दोज़ख, वो सारी चीजें रात के मुख्तसर से वक्त के अंदर सफर तय करने के बाद, सैर करने के बाद वो वापस आ गए। इस तरीके से बात करते, क्या ये मुमकिन है? तो कहा कौन कह रहा है? तो कहा आपके साहब, आपके दोस्त कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो गवाह हो जाओ, मैं उनकी हर बात को तस्लीम करता हूं। अल्लाह ईमान दे तो सिद्दीक अकबर के जैसा ईमान दे। लोग तरह तरह से बहकाने की कोशिश करते हैं और देखें कि सबसे पहला आने वाला सवाल क्या करता है, उसके दिल को देखें, उसके आने वाले के सवाल को देखें। तो सिद्दीक अकबर ने पहचान लिया था कि ये बदबख्त है। तो सिद्दीक अकबर ने कह दिया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर गवाही देता हूँ। तो बहरहाल ये मुकद्दस रात है, इस रात को ऐसे ही जाया न करें। अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की गिरियाउजारी के अंदर इस रात को गुजारने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने जुमा के खिताब में भी ये बात रखी थी कि आज की मुकद्दस रात है, ये रात बार बार नहीं मिलती। हर रात से ये मुनफरिद रात है, हर रात से ये अलग रात है। इस रात में अल्लाह की खास तजल्लियात और अनवार की बारिशें नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत बंदों को तलाश करती है। इसलिए इस रात को ऐसे ही सोने के अंदर या मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर या बाइक पर घूमने में इस रात को जाया न करे। और जिस तरह मैंने इबादत बताई थी, 12 रकात नफिल नमाज 2-2 करके पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़े और फिर आखिर में 100 मरतबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 100 मरतबा तस्बीह पढ़े, 100 मरतबा इस्तिगफार पढ़े और 100 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ये पढ़ने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके सदके में आज की रात कोई दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह इस इबादत के सदके में हर दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदके में उसे मुआफ फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की मुक़द्दस रात के सदक़ो तौफ़ील में हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हमारी यहाँ की हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आज की मुक़द्दस रात के फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सबको माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।